नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीईओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि आज प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 7 में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में, जिसको कि आप लोग को सॉल्व करके कमेंट करना था, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से था। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग कमेंट में सही दिए हैं और बहुत लोग गलत भी दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका आंसर जो होगा 64 होगा। अभी इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दोस्त आंसर सही दिए हैं 64, जैसे आदेश, नरेंद्र मिश्रा, अमित जायसवाल, तनु पाखी, और उसके बाद ये सद्दाम हुसैन है। सर मेरा आंसर 4 आ रहा है। 4 सद्दाम जी, आपका आंसर 4 कैसे आ रहा है? आप इसको देखिए कैसे होगा। 4 आ रहा है, फिर भी आप देखिए कैसे होगा। 4 नहीं होगा सद्दाम जी, 64 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसका रूट लेके दोनों का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16। और उसी प्रकार से दूसरे वाले का देखेंगे, √9 + √16 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 3 + 4 का स्क्वायर बराबर 49। उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे तो कितना आएगा, 64। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब दोस्तों चलते हैं नए सेट की तरफ, प्रैक्टिस सेट 8 की तरफ। सद्दाम जी, लग रहा है आप मेरा क्लास सही से देख नहीं रहे हैं, उसको देखिए। सेट नंबर 8 में पहला क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्न समीकरणों में से कौन सही है? इसमें हमको सही समीकरण चूज करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन में होते हैं, सबसे पहले हम ऐसा कुछ करें कि देखें मैक्सिमम पॉइंट इक्वल टू के बाद कितना आ रहा है, या तो हम डिवाइड को ऐसे जगह पे रखें जो आसानी से कट जाए, या डिवाइड को हम ऐसे स्थान पर रखें जो आसानी से कट जाए। देखिए जैसे क्या, 8 डिवाइडेड बाई 44 -5 + 25 = 203 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए इस पे क्या है, डिवाइड को ऐसे स्थान पर रखा जाए कि आसानी से कट जाए। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कि डिवाइड को ऐसे स्थान पर रखें कि आसानी से कट जा रहा है, किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 8 भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और 44 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 203 आएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। मान लीजिए लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है
तो लड़कियों का क्या है, 2 अधिक होगा, 2 अधिक होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 2 कम है, तो लड़कियां 2 अधिक है लड़कों से। मान लीजिए x लड़के, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, x प्लस 2। 10 रुपया लड़कों को दिया, 20 रुपया लड़कियों को दिया, टोटल बांटा कितना, 280। 30x बराबर 280 माइनस 40, 240, 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। जब x बराबर 8 है तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2, 10। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में मोक, डन, सील का जो अर्थ है वो क्या है, नाइस बिग हाउस, नाइस बिग हाउस। फिट डन का अर्थ है हाउस इज गुड, और वर्म फिट का अर्थ है कास्ट इज हाई। तो गुड किसके लिए सही होगा, गुड किसके लिए होगा, मतलब कि ये देखिए उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उल्टा पूछा है कि यह किसके लिए होगा, इसमें से जो कोडिंग की गई है, जो गुड कोड है वह किसके लिए होगा। तो देखिए पहले गुड देखिए दिया कहाँ है, यहाँ दिया है। अब हम देखिए इधर से काटना चालू करें, देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें कॉमन इज और कुछ कॉमन है इसमें, ये है, कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है। ऊपर चलते हैं, लेकिन इसमें कॉमन होगा, एक किट है, ये फिट नहीं है, क्या है, किट है। देखिए ये कटा और इज भी क्या गया, कट गया। और देखिए ऊपर कुछ कॉमन है, ऊपर कॉमन है डन 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 डन, और ऊपर क्या कॉमन है, हाउस हाउस। तो गुड का क्या होगा, गुड का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं इसको कोडिंग डिकोडिंग जब करा रहा था तो बहुत अच्छे से बताया था, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताया था कैसे होता है। अगर आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्लास में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, वहां जाकर आप देख सकते हैं और आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि REASON का अर्थ है 4, BELIEVED का अर्थ है 6, तो GOVED
GORNMENT, गवर्नमेंट का क्या होगा? देखिए इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी है। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप लेटर को ही काउंट कर लीजिए, कितने लेटर हैं इसमें। देखिए कितने, 2, 2, 4 और 2, 6 लेटर। अगर हम 6 में से 2 घटाएं कितना आएगा? 4 आएगा। अब नीचे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। और ये कितना लेटर है गवर्नमेंट में? 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको क्या करिए, लेटर को ही पहले काउंट करिए। सबसे पहला प्रोसीजर इसमें यही है कि लेटर को काउंट करके कुछ देखिए इसमें रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर रिलेशन नहीं निकलेगा तब अगला तरीका। आगे चलते हैं। आगे क्या करा है? निर्देश। प्रश्न संख्या 5, 7 में दिए गए संबंधित अक्षर शब्द संख्या को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। देखिए इसमें क्या है? ए है एनालॉजी का, क्या है? CLOSE, क्लोज का संबंध किससे है? DRDNRWJ। तब इसका संबंध किससे होगा? ओपेन, OPEN। देखिए ये हमको दिख रहा है क्या? पहले 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा। जितना लेटर बढ़ता जा रहा है उतना नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी बढ़ा के लिख ले, वही हो जाएगा। O के बाद P में अगर 2 जोड़ेंगे R, अगर E में 3 जोड़ेंगे H, N में 4 जोड़ेंगे R, क्या हो जाएगा? PRHR। PRHR कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 6 संबंधे 2, 2, 2। तो 7 संबंधे क्या होगा? देखिए क्या होगा, इसमें क्या किया है? 6 का क्यूब करके 6 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 2, 2, 2। उसी प्रकार से 7 का क्यूब करके जब इसमें 7 ऐड करेंगे कितना आएगा? 250। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन 350 आएगा। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 350। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जनवरी का संबंध किससे है? नवंबर से। तो रविवार का संबंध किससे होगा? देखिए अगर हम जनवरी में 2 घटा दे या नवंबर में 2 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? जनवरी आ जाएगा। उल्टा चले, नवंबर में अगर हम 2 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? जनवरी। तो उसी प्रकार से अगर रविवार में हम 2 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? रविवार में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बी से ऊंचा है, जो ए है वो क्या है? बी से ऊंचा है। फिर क्या कर रहा है? बी सी से छोटा है। जो बी है वो किससे छोटा है? सी से छोटा है। फिर क्या कर रहा है? कर रहा है डी से, और डी से
डी ए से छोटा है, जो डी है वो किससे है, ए से छोटा है, डी ए से छोटा है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर क्या किया है, डी सी से ऊंचा है, डी सी से ऊंचा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या कह रहा है, ए और सी समान ऊंचाई के हैं, नहीं है भैया, ए और सी समान ऊंचाई कैसे हो सकते हैं, कोई निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, बी डी से छोटा है, बी जो है वो डी से छोटा है, नहीं हम इसमें रिलेशन कर सकते कि बी डी से छोटा है या बड़ा है। और लास्ट क्या कर रहा है, जो ए बी ए है वो बी और डी से क्या है, ऊंचा है। ये देखिए हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे ए क्या है, बी से भी ऊंचा है और डी से भी ऊंचा है। ए क्या है, बी और डी से ऊंचा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि बी इसमें छोटा है कि डी छोटा है, हम इसमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो ए है वो बी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और कोई ऑप्शन मेरा मैच नहीं कर रहा है कि जिसको हम सही कर सके या गलत कर सके, हम उसको गलत भी नहीं कर सकते हैं, सही भी नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए का जन्म बी के जन्म से 5 वर्ष पहले हुआ था, जो ए है वह बी से कितना, 5 साल बड़ा है, पहले हुआ था मतलब 5 साल बड़ा है। और क्या कह रहा है, बी सी से 4 वर्ष बड़ा था, जो बी है वो किससे, सी से 4 वर्ष बड़ा है। फिर क्या कह रहा है, और डी से 3 वर्ष छोटा है, और यही बी क्या है, डी से 3 वर्ष छोटा है। और क्या कह रहा है, ए की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है, तो डी का उम्र क्या होगा। जो ए का उम्र है वो क्या है, 17 साल है इस समय, तो डी का उम्र हमसे पूछा है। अगर यहां से हम बी का निकाले डी निकल जाएगा, तो बी कितना निकल जाएगा, 17 माइनस 5 12 वर्ष। तो हमको डी पूछा है, तो 12 डी माइनस 3, तो डी बराबर 15 वर्ष। 15 वर्ष के ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस सब क्वेश्चन में क्या है, आप इक्वेशन अगर बनाते चले गए तो ये सब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है। जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन होता है वो 1 मिनट 30 सेकेंड तक लेता है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 30 सेकेंड में इसको कर देंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए और इक्वेशन तुरंत बना लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कथन है, कुछ डेस्क टोपियां हैं। जो कुछ डेस्क है वो क्या है, टोपी है। टोपियां हैं। और क्या कह रहा है, कोई भी टोपी काली नहीं है। आ गया काली, यहां आ गया, कोई भी टोपी काली नहीं है। निष्कर्ष में क्या दे रहा है, कुछ टोपियां डेस्क हैं। हाँ भाई, कुछ टोपियां डेस्क हैं, निष्कर्ष नंबर 1 सही। और क्या कह रहा है, सभी डेस्क काली है। सभी डेस्क काली है, नहीं भैया, कोई संबंध ही नहीं है, निष्कर्ष नंबर 2 गलत। और क्या कर रहा है, सभी काली डेस्क हो सकती हैं। अब ये देखिए क्या है, ये रिवर्स सिलोजिज्म है, ये रिवर्स है। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, हम निष्कर्ष से डायग्राम को बनाएंगे। कह रहा है कि सभी काली डेस्क हो सकती है। अब हम बना के देख लेते हैं, कथन को चेक करेंगे। अगर कथन मेरा सही तो निष्कर्ष भी सही, कथन गलत तो निष्कर्ष भी गलत। बना के देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कुछ डेस्क टोपियां हैं और कह रहा है कि सभी काली डेस्क हैं। हाँ भैया, सभी काली को इसमें बना दीजिए, काली आ जाएगी डेस्क के अंदर, सभी काली डेस्क है। अब देखिए क्या है, कथन पढ़िए, कुछ डेस्क टोपियां हैं भाई, कुछ डेस्क टोपियां हैं। और क्या क्या कर रहा है, कोई टोपी, कोई भी टोपी काली नहीं है। टोपी यहाँ है, काला यहाँ है, कोई संबंध है नहीं है। मतलब मेरा कथन क्या है, सही है, तो निष्कर्ष भी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा।
तो निष्कर्ष 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। निष्कर्ष 1 और 3 सही। जो दोस्त अभी नया जुड़े हैं, अभी वो जाएंगे तो बीईओ के क्लास में ही पढ़ाया गया है सिलॉगिज्म। अगर वहां से आप देखेंगे तो आपको रिवर्स सिलॉगिज्म भी पढ़ाया गया है, उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब नीचे जो दिया गया है फिगर, उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। देखिए फिगर ये है, इसका ये प्रतिबिंब पूछा गया, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसको उलट दीजिए, उलट देंगे यही बन जाएगा। आप इसको अगर उलट देंगे तो ये बन जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। यही पूरा क्या करेगा, पलट जाएगा। जब पलटेगा तो ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में कितने वृत्त हैं? वृत्त गिनना सबसे आसान है भाई। मैं आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में बताया था वृत्त गिनना। काउंटिंग ऑफ फिगर का आप मेरा क्लास देखेंगे तो उसमें वृत्त गिनना सबसे आसान ही वृत्त गिनना है। इसमें कितने वृत्त हैं? गिन लीजिए। वृत्त को गिनने का नियम क्या है कि उसका एक तरफ से गिनना स्टार्ट करिए, आपसे कभी ओवरलैप नहीं होगा। अगर कहीं बीच में से गिनने लगे तो ओवरलैप कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वृत्त है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। वृत्त गिनना सबसे आसान है, क्योंकि अगर एक वृत्त है, अगर 2 वृत्त हैं, अगर वो काटेंगे तो तीसरा वृत्त नहीं बनाएंगे, वो 2 ही बनाएंगे। वो कभी तीसरा वृत्त नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जितनी वृत्त हैं बस उतना ही गिन लीजिए, वही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा। पहले राजन है और कोई लड़की है। फीमेल को सर्कल से और मेल को रेक्टेंगल से दिखाते हैं। संकेत करते हुए कहा, उसकी ना तो बहनें हैं और न ही बेटियां। इस लड़की की न ही बहन है और न ही बेटी है, न ही बहनें हैं न ही बेटियां, लेकिन उसकी माँ, जो इसकी माँ है, एक जनरेशन ऊपर चला गया, मम्मी ऊपर हो गई भाई दूसरे जनरेशन में, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मेरी माँ की एकमात्र क्या है, पुत्री है इसकी माँ। अब लाके इसी पे डायग्राम साट दीजिए, हो जाएगा। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की माँ से संबंधित है? जो चित्र वाली लड़की है वो कैसे राजन की माँ देखिए ये इसकी है, इस पे हम क्या करेंगे, लाके इसको साट देंगे। जब साटेंगे तो नीचे आ जाएगी ये चित्र वाली लड़की। तो राजन की माँ से वो किस प्रकार संबंधित है? तो कैसे संबंधित है भैया? देखिए ये राजन की माँ है, मतलब ये राजन की बहन है, ये इसका पुत्र है, ये भी इसकी पुत्री है, तो ये बहन है इसकी। और ये लड़की की लड़की क्या होती है, नातिन। लड़की की लड़की नातिन। तो नातिन है, नहीं है, कहीं नहीं। भाभी है, पौत्री है, पुत्र वधू है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही होगा, नातिन होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कितनी रैंक होगी। देखिए भैया क्या है, 39 बच्चे हैं। कितने हैं? 39। पीछे से स्टार्ट करिए। कह रहा है कि 39 बच्चा सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यदि अशोक की अंत से, अशोक को ही ले चलिए, 17वीं है अशोक, और इससे क्या है, जो यहाँ पे सुरेश है, सुरेश से अशोक 7 रैंक आगे, मतलब इसके इधर आएंगे 7 अंक, तब तो आगे होगा वो। 7 इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ गया 7 रैंक। क्या आ गया? सुरेश। यहां से सुरेश की रैंक कितनी होगी? 17 अब प्लस 7 कितना आ जाएगा? 24। सुरेश की रैंक लेफ्ट से कितनी है? राइट से 24 है। तो कह रहा है कि लेफ्ट से सुरेश का रैंक बताइए। तो क्या हो जाएगा? हमको पता है कि टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। तो हमको क्या है, इसका राइट रैंक सुरेश का पता है, लेफ्ट बताना है, टोटल पता है, टोटल 40, 39 एक 40, लेफ्ट रैंक जानना है और 24 हमको पता है। तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट रैंक 16। लेफ्ट रैंक 16। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाते हैं? इसको सीक्वेंस में लगाना है। वही क्वेश्चन है, क्या दिया है? वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। तो सबसे पहले क्या होगा? शिशु होगा। शिशु के बाद क्या होगा? बच्चा होगा। बच्चा के बाद क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। बालक के बाद क्या होगा? किशोर हो जाएगा। किशोर के बाद क्या होगा? वयस्क हो जाएगा। यह जिसमें दिया है वही ऑप्शन मेरा सही है। तो ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर क्या है? 3 2 4 5 1। 3 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सीरीज से है। क्या दिया है? 126, 218, 346, 512, 734। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इसको बताना है। तो कैसे होगा? देखिए, इसको देख के आपको कुछ पता चला है। मैं आपको बताया था क्यूब और स्क्वायर कुछ चीज का। देखिए, अगर हम 5 का क्यूब करके 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 126। अगर 5 का क्यूब करेंगे 125 में 1 जोड़ेंगे 126। इसी प्रकार से अगर 6 का क्यूब करके 2 जोड़ दें तब कितना आएगा? 118। तो ये कितने स्थान पे है? देखिए 7 8 9 और आगे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 में देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1006। 1006। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1006 सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? देख लेते हैं कौन सा गलत है। 7 9 17 42 91 172। देखिए 72, इसमें 1 का स्क्वायर ऐड करिए, 3 का स्क्वायर ऐड करें। देखिए यहाँ पे गलत आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 8, क्योंकि आगे देख लीजिए ना, आगे अगर हम 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 और 17 आ जाएगा कितना? 42।
43 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो रहा है। जब यहाँ गलत हो जा रहा है तो आगे भी गलत कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और आगे सब ऐसे स्क्वायर करते हुए चले जाएंगे, वो मिलता चला जाएगा। आगे स्क्वायर करेंगे वो मिल जाएगा। तो कितना स्क्वायर करना है, 1 का, 3 का, 5 का, और आगे किसका करेंगे, सब 1 का, 3 का, 5 का, सॉरी 5 का यहाँ स्क्वायर ऐड करेंगे, 7 का और 9 का। विषम संख्या का स्क्वायर करते हम चले जाएंगे। विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसमें क्या जोड़ेंगे 91 81 तो क्या आ जाएगा 172। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत हो जा रहा है। यहाँ पे होना चाहिए 8 लेकिन है क्या 9, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, विषम चुनिए, क्लासिफिकेशन का है। क्या है, 91 41 72 ए में, बी में क्या है 12 30, सी में क्या है 51 42 और डी में 11 20। देखिए इसमें कैसे होगा, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लें। क्या आएगा 4 1 5, अगर इसको करेंगे तो क्या जाएगा 9 आएगा। दोनों अगर डिजिट हम ऐड करेंगे अलग अलग क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे 2, इसको ऐड करेंगे 2, इसको ऐड करेंगे 6, इसको ऐड करेंगे 6। आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों डिजिट इसमें दोनों संख्या दिया है, दोनों संख्या का अगर हम अलग अलग ऐड कर रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये संख्या ये क्या है, सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है दोष मुक्त सभ्य दोषी हानि रहित निर्दोष। इसमें सबसे अलग क्या है भैया, दोष मुक्त सभ्य हानि रहित निर्दोष क्या है, सब पर्यायवाची है, सब तो दोष मुक्त हैं, लेकिन दोषी क्या है, दोषी इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कथन दिया है कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय शिक्षित हैं, और कथन दूसरा क्या दिया है, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। कथन में है कुछ भारतीय शिक्षित हैं, दूसरे में क्या है शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। और निष्कर्ष इसमें क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। देखिए अगर निष्कर्ष में सभी आपको दिखे, आप तुरंत निष्कर्ष को गलत काट देंगे। आल कह रहा है लेकिन कथन में क्या कर रहा है, कुछ कह रहा है। अगर कहता कि कुछ छोटे परिवार शिक्षित हैं तब तो सही है, लेकिन सभी छोटे परिवार शिक्षित नहीं है ना। अगले में देखिए क्या है, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। कथन के हिसाब से देखिए कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो यही तो हुआ कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले क्लास में।